हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एकेडमी। इस वीडियो में हम बिहार की मृदा कवर कर रहे हैं। इसमें हम थ्योरेटिकल पार्ट और उसके साथ साथ एमसीक्यूज का डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो आपके सभी बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, बिहार एनफोर्समेंट दरोगा, बिहार पुलिस या बिहार सचिवालय या बिहार फॉरेस्ट गार्ड या अन्य बिहार में जो एग्जाम होते हैं कॉम्पिटेटिव, उसके लिए है। अगर आप बिहार स्पेशल जीएस पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां पे क्लिक करके बिहार से रिलेटेड और भी, जैसे बिहार का समान ज्ञान, बिहार का समान परिचय या बिहार के प्रतीक या और भी अन्य टॉपिक को कवर किया गया है, आप वहां नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके ये वीडियो देखने के बाद क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं कहूंगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा ताकि मोटिवेशन बना रहे। तो पहले हम देखते हैं बिहार की मिट्टियाँ। देखिए, बिहार के 90% क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है और ये बहुत उपजाऊ होता है। और बिहार में लगभग 74% कृषि भूमि पर कृषि की जाती है। और बिहार के भूमि जो होता है गुणवत्ता उनमें काफी अच्छी होती है। इसके कारण 88.7% जनसंख्या कृषि से जुड़ा हुआ है। तो कुछ फैक्चुअल चीजें हैं ये। और बिहार की मिट्टी 3 भागों में बांटा गया है। पहला तो उत्तर बिहार की मिट्टी, दूसरा दक्षिण बिहार की मैदान की मिट्टी और तीसरा है दक्षिणी पठारी मिट्टी। और उसके बाद बिहार की मिट्टियां और उनके प्रमुख क्षेत्र जो है, जैसे तराई क्षेत्र की मिट्टी जो है, तराई क्षेत्र की मिट्टी जो होती है मध्यम कोटि के उर्वरकता होती है उसमें, और ये थोड़ा सा भूरा और हल्का पीला रंग का होता है। और ये जो उत्तर में नेपाल और चंपारण में पश्चिमी की पहाड़ी से लेकर पूर्व की किशनगंज तक, ये इसका पूरा एरिया है इस मिट्टी का, तराई क्षेत्र की मिट्टी का। और इसमें धान, पटसन, आम, लीची, गन्ना, इस तरह के जो फसल होते हैं वो काफी अच्छे क्वालिटी के होते हैं। तो बस आपको बस ये जानना है कि तराई क्षेत्र की मिट्टी किस एरिया में होता है, या दूसरा कि कौन सी फसल के लिए कौन सा मिट्टी ज्यादा फेवरेबल है। तो धान, पटसन, आम, लीची और गन्ना आपसे पूछा जा सकता है पटसन किस क्षेत्र में ज्यादा उपजाऊ होती है, तो तराई क्षेत्र में। तो ऑप्शन ऑप्शन नहीं, दो है, दूसरा है खादर या नवीन जलोढ़ मिट्टी। देखिए, इसमें उच्च कोटि के ये उर्वरकता होती है इसमें, क्योंकि इसमें जो खादर और नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, इसमें जो नदी का पानी होता है, बरसात के दिनों में नदी का पानी चला जाता है खेतों में और फिर बाद में वहां से हट जाता है, जिसके कारण उसमें काफी उर्वरकता बढ़ जाती है। और ये कोसी क्षेत्र के पूर्णिया, सहरसा और दरभंगा, मुजफ्फरपुर के बाद चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग में ये होता है। देखिए, कोसी क्षेत्र, पूर्णिया, सहरसा, इस समय बाढ़, आप पता है आपको, कोसी नदी के वजह से जो कोसी क्षेत्र में बाढ़ का हमेशा बना रहता है स्थिति, तो उसके वजह से इसमें खादर और नवीन जलोढ़ मिट्टी का होना स्वाभाविक सी बात है। और इसमें फसल में धान, पटसन, गन्ना, मक्का, चना, गेहूं, अरहर, ये सब चीजें यहाँ काफी अच्छी क्वालिटी में होती है। नेक्स्ट मिट्टी देखते हैं, बल सुंदरी या दोमट मिट्टी। तो ये पूर्णिया के दक्षिणी भाग से लेकर सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और दक्षिणी भाग और संपूर्ण सारण और चंपारण के दक्षिणी पश्चिमी भाग तक होता है। इसकी उर्वरता जो है क्षारीय के कारण थोड़ा निम्न कोटि का होता है। ये थोड़ा सा ये एसिडिक होता है मिट्टी। और धान, गन्ना, गेहूं, मक्का, तंबाकू, आम, लीची, केला भी यहाँ पे फसल के रूप में होता है। पुरानी जलोढ़ या बांगर मिट्टी। पुरानी जलोढ़ बांगर मिट्टी वो होता है जहाँ पे 1 साल पहले नदी की पानी गई थी, लेकिन अब वहां से पानी हट गई है, तो उसको कहते हैं। और ताजा जो होती है जलोढ़ मिट्टी, वो अभी भी पानी गई है, अभी भी हटी है, उस तरह के। तो उर्वरता उच्च कोटि की होती है इसका भी। गंगा के दक्षिणी मैदान भाग जो रोहतास से लेकर गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर जो एरिया है, वो पुरानी जलोढ़ या बांगर मिट्टी कही जाती है। और धान, गेहूं, अरहर और बाजरा, गन्ना यहाँ का प्रमुख फसल है। कुछ अब आ जाते हैं हम एमसीक्यूज पे सीधे। तो एमसीक्यूज ये थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन था इसके टॉपिक से रिलेटेड। और आपसे कुछ और चीजें अगर मैं शेयर करूं तो देख लीजिए, बिहार में ना कुछ जगह पे बंजर मिट्टी भी होती है जो अकृषि भूमि कहते हैं। तो बांका जो आपका, बांका जो है, बांका डिस्ट्रिक्ट, उसमें 43,000 हेक्टेयर भूमि जो है, यानी कि जो बांका 14.1% जो भूमि है, वो पूरा एरिया जो है वो बंजर है, उस पर कृषि करना मुश्किल होता है। उसके बाद जमुई है 28% के साथ, गया है 27, वैशाली है 24 और शेखपुरा सबसे कम बंजर वाले जमीन के, आपका शेखपुरा सबसे कम बंजर कहीं मिट्टी है, तो वो शेखपुरा में है, बिहार के शेखपुरा। और बांका सबसे हाईएस्ट ऐसे जिला है, सबसे हाईएस्ट वहां बंजर भूमि है। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव पे देखते हैं, मिट्टी निर्माण के कारक हैं। तो इसमें से आपको मिट्टी निर्माण के कारक क्या है? आधारभूत चट्टान, जलवायु या स्थलाकृतिक उचावच,
तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि सभी इसके कारक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, मिट्टी के महत्व को वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया था? तो ये 2015 में, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। 2015 में मिट्टी के महत्व को वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बिहार के किस भाग में प्राचीन काल में निर्मित चट्टानों पर आधारित मिट्टियां सीमित रूप से पाई जाती है? तो ये जो बिहार के मध्य भाग है उसमें बिहार का प्राचीन काल से निर्मित चट्टानों पर आधारित मिट्टियां पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। दक्षिण भागों में, इसका सुधार कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। दक्षिण भाग में बिहार के प्राचीन काल में निर्मित चट्टानों पर आधारित मिट्टियां सीमित रूप से पाई जाती है। 4 है, गया जिले में किस काल के चट्टानों से प्रभावित मिट्टियां पाई जाती है? तो ये गया जिले के मध्य भाग जो है उसमें चट्टानों से प्रभावित मिट्टियां पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजगीर, क्यूल, नवादा, बांका में किन चट्टानों से प्रभावित मिट्टियां पाई जाती है? तो ये चट्टान है अग्नेय, शैल, क्वार्ट्जाइट। ये तीनों जो ऑप्शन है करेक्ट है, यानी उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इससे प्रभावित मिट्टियां पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, बिहार के विशाल मध्य मैदानी भाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है? तो देखिए बिहार में 90% जो भाग है मिट्टी का वो जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। जो मैदानी भाग है बिहार के विशाल जो मध्य मैदानी भाग है उसका 90% भाग जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बिहार के मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो बिहार के मिट्टियों को 3 भागों में बांटा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, उत्तरी बिहार की मिट्टियों को कितने वर्गों में उप विभाजित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी जो 4 है, 4 भागों में बिहार के जो उत्तरी बिहार के मिट्टियों को 4 वर्गों में उप विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, गंडक, बागमती, कमला, कोसी एवं महानदी की घाटी के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? तो आपको पता है कि जहाँ पे बाढ़ की एरिया बनती है और वहाँ पानी जाते हैं तो वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी की बनता है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, दक्षिणी बिहार के मैदान की मिट्टियों को कितने वर्गों में उप विभाजित किया गया है? तो दक्षिणी बिहार के मैदान की मिट्टियों को 2 भागों में विभाजित किया गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2 भागों में करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, बिहार की दक्षिणी सीमांतर पहाड़ी क्षेत्रों में किस रंग की मिट्टी पाई जाती है? तो ये लाल मिट्टी पाई जाती है। देखिए एक मिट्टी का टाइप होता है जो बालथर या लाल पीली मिट्टी भी कहते हैं। ये जो एरिया है ये थोड़ा सा अम्लीय मिट्टी होता है और रंग पीलापन होते हुए थोड़ा लाल होता है और क्षारीय होता है ये मिट्टी, और जिसके कारण उर्वरकता थोड़ी सी कम होती है, निम्न उर्वरकता होता है, मतलब उतना अच्छा नहीं माना जाता है। और यहाँ पे अरहर, कुर्ची, ज्वार, बाजरा, मोटे अनाज हो सकते हैं यहाँ पे। और ये जो झारखंड के जो एरिया साइड है, लगता है कैमूर श्रेणी, जो कैमूर की पहाड़ी है कैमूर, ये इन सब जगहों पे ये लाल मिट्टी, थोड़ी हल्की पीली और लाल मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? पूर्णिया, दरभंगा, सहरसा, उपयुक्त सभी, ये सभी जगह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, बिहार के कगारी भाग में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? तो कगारी भाग में दोमट तरह की मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, बल सुंदरी दोमट मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो देखिए सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, ये तीनों जगह पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ताल चौर मिट्टी बिहार में कहाँ पाई जाती है? तो देखिए पटना, बक्सर, भागलपुर, ये सभी जगह पाई जाती है टाल चौर मिट्टी। और बलथर लाल पीली मिट्टी बिहार में कहाँ पाई जाती है? तो ये कैमूर में पाई जाती है। अभी मैंने थोड़ा देर पहले डिस्कस किया था कि जो झारखंड और कैमूर का जो एरिया है वहाँ पे लाल पीली बलथर मिट्टी पाई जाती है जो उर्वरकता में निम्न होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, दलदली है मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? सॉरी ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, दलदली मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? क्वेश्चन आपको ये है, तो देखिए किशनगंज, देखिए किशनगंज, सीतामढ़ी, सुपौल, इस में थोड़ी सी बारिश काफी अच्छी होती है। किशनगंज जो जिला है वो बिहार का सबसे ज्यादा बारिश होने वाला जिला है, यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश कहीं पे होता है बिहार में तो किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी सभी जगह दलदली मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, बिहार
में बल सुंदरी दोमट मिट्टी का प्रधान फसल क्या है? यहाँ पे भी प्रिंटिंग है, यहाँ पे आ जाएगा क्या है। ठीक, तो धान, गेहूं, गन्ना, तंबाकू, मक्का, ये सभी इसके प्रधान फसल है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कॉप मिट्टी की प्रधानता बिहार के किस जिले में है? तो कॉप मिट्टी की प्रधानता बिहार के भागलपुर जिले में है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है, तो बिहार का अधिकांश भाग कछारी मिट्टी से आच्छादित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। बिहार के किस जिले में दियरा मृदा तथा स्थलाकृति की प्रधानता है? तो दियरा तथा स्थलाकृति की जो प्रधानता है आपके बिहार में वो है खगड़िया। खगड़िया जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे इसकी मात्रा ज्यादा होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बिहार में पर्वत पदीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? तो ये वाबर का क्षेत्र कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। वाबर के मैदान क्षेत्र बिहार के किस भाग को कहा जाता है? तो ये चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग को भाबर के मैदान क्षेत्र बिहार को में कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो रोहतास एवं कैमूर के जो पठारी है, अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किए थे लोग कि जो कैमूर है वो पथरीला थोड़ा सा जगह है, तो वहीं पे लाल और पीली या लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है, और उसके साथ साथ रोहतास में भी पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है, तो देखिए तराई जो क्षेत्र होता है जो नेपाल के सीमा से सटता है जो एरिया, उसको तराई क्षेत्र कहते हैं। तो 25 का भारत नेपाल सीमा के समानांतर ये आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। बिहार के प्रमुख भूमि का कितना प्रतिशत भूमि समस्याग्रस्त है? तो लगभग बिहार का 30% ऐसे भूमि है जो समस्या से ग्रसित है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। बिहार के रासायनिक खाद की खपत में वर्ष 2013-14 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी थी? तो ये पुराना डाटा से क्वेश्चन लिया गया है। ये लगभग 19.85%, ये देखिए बहुत क्लोज ऑप्शन दिया हुआ है, 19.85% की वृद्धि दर्ज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। रासायनिक उर्वरकों की खपत में कितना प्रतिशत हिस्सा बिहार में है? यानी टोटल रासायनिक उर्वरक खपत में बिहार का हिस्सेदारी कितना है? ये काफी अधिक है, 28 का सी ऑप्शन जो है करेक्ट है, यानी बहुत यहाँ के रासायनिक उर्वरक खपत 72% हिस्सेदारी है बिहार का। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। गंगा के मैदानी भाग की मिट्टियाँ किस प्रकार होती है? तो देखिए गंगा के मैदानी भाग की जो मिट्टियाँ होती है आपको पता है कि काफी उपजाऊ होती है, और ये अपोड मिट्टी जो है वो कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो देखिए मुंगेर, भागलपुर और थर्ड नंबर ऑप्शन है नालंदा, तो ये सभी जगह पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 31 देखते हैं। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, यानी कि सहरसा, दरभंगा, सारण, मुजफ्फरपुर, ऐसे आपको ऑप्शन चेक करना है कि कहाँ कहाँ पे है। तो देखिए रोहतास, गया, पटना, मुंगेर और भागलपुर, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका है, ये करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। बिहार के किस भाग को भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहा जाता है? तो ये पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर का जो क्षेत्र है इसे भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। भांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बिहार में कहाँ पर है? तो देखिए पूर्णिया और सहरसा में सब सर्वाधिक विस्तार है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। बिहार में खादर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र कौन सा है? तो खादर मिट्टी का जो गंगा की घाटी, गंडक की घाटी, कोसी और महानंदा की घाटी, ये तीनों ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। बिहार के किस जिले में अब्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है? तो ये नवादा में पाई जाती है अब्रक मूलक मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो देखिए बिहार का उत्तरी गंगा का मैदान होगा, वहां पे बलथर मिट्टी जो होगा वो नहीं पाई जाती है, बाकी दलदली मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी और बलसुंदरी मिट्टी ये तीनों पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो गंगा के मैदान के पुरानी कछारी जो मिट्टी होती है उसे खादर कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा।
38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार 2011-12 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की कुल भूमि का कितना प्रतिशत भूमि बंजर या अकृषि है? मतलब अकृषि मैंने जहाँ पे कृषि नहीं हो सकती, तो ये आपसे पूछा गया है। तो ये 4.6% भूमि जो है बिहार का वो बंजर है और उसमें अकृषि है, मतलब वहाँ पे खेती नहीं हो सकती। और इसमें सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन बांका डिस्ट्रिक्ट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। 2011-12 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक प्रतिशत भूमि बंजर या अकृषि है? बंजर अकृषि है, तो ये बांका डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ का 43% भाग जो है मिट्टी का, 43,000 हेक्टेयर जो भाग है वो खेती के योग्य नहीं है। और परसेंटेज देखे तो यहाँ 40.1% भाग खेती के लिए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। बिहार के मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ की गहराई क्या है? जलोढ़ मिट्टी की गहराई, जलोढ़ की गहराई क्या है? क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है। तो ये 1500 से 3000 मीटर तक की इसकी गहराई है। तो ये था आपका कंप्लीट बिहार की मृदा और उससे बेस्ट एमसीक्यूज का डिस्कशन। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट करके और बताइएगा, और जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके आपको टेलीग्राम चैनल पे क्लिक करके जुड़ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।